यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो जीएस वर्ल्ड का हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा था, ठीक है। टेस्ट नंबर जैसा कि यहाँ पर 4 था और वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन चल रहा था यहाँ, ठीक है। तो 78 नंबर क्वेश्चन तक मैं डिस्कस कर चुका था यहाँ, राइट, पार्ट नंबर फर्स्ट पर, ठीक है। और सेकंड पार्ट में यहाँ पे जो रहेगा 79 क्वेश्चन से 150 क्वेश्चन जो रहेंगे वहाँ तक मैं पूरे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो टेस्ट लेके आएंगे वो दृष्टि का जो टेस्ट रहेगा, जो अभी थर्ड फेज के लिए स्टार्ट होता है दृष्टि का नया, जैसे कि एग्जाम जो होना था यूपी पीसीएस का वो मार्च में होना था, उसके बाद डेट बढ़ा है, उसके बाद जो नई टेस्ट सीरीज उसकी दृष्टि की आएगी, ठीक है। तो वो मैं आपको यहाँ से कवर करा दूंगा, स्टार्ट करूँगा वो कल से, ठीक है। तो ये होने के बाद मैं कल से उसका 1 नंबर टेस्ट से लेके पूरा जितना 16 नंबर टेस्ट होंगे मैं पूरे में कराता जाऊँगा कंटिन्यू, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो क्वेश्चन था 78 तक हो गया था, 79 से देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन, 79 क्वेश्चन है। इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक क्षेत्र मतलब रूप में यहाँ पर विख्यात हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा, ये होगा कोटे डी आइवर और घाना, ठीक है। तो हमारे यहाँ से आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो विश्व संसाधन संस्था जो है उसके मुताबिक जो कोटे डी आइवर है और घाना 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक देश हैं, जिनकी वैश्विक कोको उत्पादन जो है कितनी लगभग 60% यहाँ पर हिस्सेदारी है इनमें, ठीक है, वैश्विक में। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा यहाँ से। 80 नंबर 80, फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, नीदरलैंड, इनमें से कितने देशों की सीमा उत्तरी सागर या नॉर्थ सी से लगती है, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा, देखते हैं कौन कौन सा यहाँ से आंसर होगा। देखो पहला तो है फिनलैंड, ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है क्योंकि उत्तरी सागर से हमारा ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस के बीच यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब इसमें आ जाएंगे चारों ये, ठीक है। तो हमारा डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 80 नंबर का, राइट। देखो नॉर्वे और डेनमार्क के बीच स्थित जो आपका स्कैगराक, ठीक है, स्कैगराक है, उत्तरी सागर का पूर्व की ओर विस्तार है इसका, ठीक है। ये जो कैटेगट और डेनिस डेल्टा मरुमत के माध्यम से उत्तरी बाल्टिक समुद्रों को जोड़ता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है सभी ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो हमारा पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये करेक्ट होगा। दूसरा, बृहस्पति का गुरुत्व सभी ग्रहों में सबसे अधिक होता है, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा ये भी करेक्ट होगा। तीसरा, सभी ग्रहों में बुध का पलायन वेग सबसे कम होता है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट है हमारा, ये भी स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट होगा। तो तीनों स्टेटमेंट हमारा जो ग्रह की बात कर रहे हैं प्लेनेट के, ये सब तीनों करेक्ट हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा 81 का हो जाएगा डी नंबर, राइट। अगला देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। दोनों गोलार्धों के उष्णकटिबंधीय सूर्य की गति की अधिकतम सीमा निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो हमारा 82 यहाँ से जो स्टेटमेंट बोल रहा है पहला, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है क्योंकि दोनों गोलार्ध में जो उष्णकटिबंधीय है उसमें सूर्य की गति की अधिकतम सीमा ये निर्धारित करते हैं, करेक्ट है। दूसरा, शीत ऋतु के दौरान सूर्य की तिरछी किरणें कम तापमान हेतु जिम्मेदार होती हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट होगा क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु के दौरान सूर्य मकर रेखा के ऊपर होता है, ठीक है, इसलिए क्या होगा सीधी किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ती हैं, ठीक है, जबकि तिरछी किरणें उत्तरी गोलार्ध की यात्रा करती हैं। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, उष्णकटिबंधीय अक्षांश पर जो ऊषा काल और गोधूली की अवधि होती है वो लंबी होती है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो गोधूली से आशय मतलब क्या होता है, गोधूली मतलब सूर्यास्त के प्रारंभ व पूर्ण अंधकार के मध्य की जो अवधि होती है उससे होता है, ठीक है। ऊषा काल से आशय क्या होता है, सूर्योदय व पूर्ण दिन की प्रकाश के मध्य की जो अवधि होती है उससे होता है, ठीक है। ऊषा काल या गोधूली के दौरान सूर्य की क्षितिज जो होता है क्षितिज के नीचे होता है, जिससे क्या पृथ्वी को जो विस्तृत अपरिवर्तित प्रकाश है वो प्राप्त होता है। क्योंकि तिरछी किरणें होती हैं जो हमारी समशीतोष्ण अक्षांश पर पड़ती हैं, जिससे क्या है ऊषा काल या गोधूली की अवधि लंबी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत होगा इस टाइप से, ठीक है। अगला, जून ऐनाद के दौरान सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है, ठीक है। तो फोर्थ भी हमारा गलत है क्योंकि जून ऐनाद है ये ग्रीष्म ऐनाद 21 जून, ठीक है, तब होता है जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर, ठीक है, कर्क रेखा पर या सीधे, ठीक है, ऊपर की ओर चमकता है। इस दौरान उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का अनुभव करता है, जिससे दिन अधिक लंबे होते हैं और रातें अधिक छोटी होती हैं। ये भी गलत हो गया। तो आंसर हमारे सिर्फ 1 और 2 करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, 82 का सी। 83 नंबर देखते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में निम्नलिखित सिद्धांत पर आपको बताने कौन सा सही है, ठीक है। नेबुलर परिकल्पना, जिसे विस्तार ब्रह्मांड परिकल्पना की थी,
परिकल्पना भी कहा जाता है, लाप्लास द्वारा दिया गया था ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 83 का यहाँ से पहला हमारा जो स्टेटमेंट इसका है ये गलत है, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिक और वैज्ञानिक द्वारा बड़ी संख्या में परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, ठीक है। पहले और लोकप्रिय तर्कों में से जर्मन के जो दार्शनिक थे इमैनुअल कांट, उनके द्वारा नेबुलर परिकल्पना का नाम दिया गया था, ठीक है। गणितज्ञ की लाप्लास थे, उन्होंने इसे संशोधित कर किया था, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया पहला। बिग बैंग सिद्धांत जो पृथ्वी की उत्पत्ति का एक आधुनिक सिद्धांत है, ई जॉर्ज लेमेंटोर द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो सेकंड यहाँ से जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा इसका 83 का, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत सबसे प्रशंसित सिद्धांत है। ये 1960 से 70 ईस्वी में बेल्जियम में के जो खगोलशास्त्री हैं और पादरी ई जॉर्ज लेमेंटोर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, पहला गलत है। आंसर हमारा बी 83 का। 84 सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर मैच करना है आपको, ठीक है। देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी और देश का नाम, ठीक है। ताल ज्वालामुखी, ये क्या है? ताल ज्वालामुखी हमारा होगा यहाँ से, ये हो जाएगा फिलीपींस, ठीक है। ताल ज्वालामुखी फिलीपींस के मनीला से 50 किलोमीटर दूर लुजोन द्वीप पर स्थित है, ठीक है। सांगे जो आपका ज्वालामुखी है क्या होगा? सांगे ज्वालामुखी ये आपका हो जाएगा इक्वाडोर, ठीक है। कहाँ होगा? ये इक्वाडोर में, ठीक है। अगला क्या है? ये दुनिया के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है, इक्वाडोर के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माना जाएगा ये, ठीक है। सफ़ेद द्वीप का न्यूजीलैंड में सफ़ेद द्वीप जिसे वकारी के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरी द्वीप के पूर्वी तट से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। तो हमारा सफ़ेद द्वीप कहाँ हो जाएगा? न्यूजीलैंड, ठीक है। बचा क्या अब? माउंट मेरापी, ये बचा आपका इंडोनेशिया में, ठीक है। माउंट मेरापी जो है आग का पहाड़ जिसको बोलते हैं, इंडोनेशिया के लगभग 130 सक्रिय ज्वालामुखी में सबसे अधिक सक्रिय है ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चारों हैं ये, ठीक है। मैं सबके बारे में मैंने आपको बता भी दिए। तो आंसर हो जाएगा आपका 84 का, जो मैच कर रहा है डी, राइट। अगला देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। ज्वालामुखी गतिविधि जो रचनात्मक है उसके प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ज्वालामुखी चट्टानें अपक्षय और अपरदन पर उपजाऊ मिट्टी उत्पन्न करती हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा पहला स्टेटमेंट हो जाएगा ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि ज्वालामुखी चट्टानें अपक्षय और अपरदन पर बहुत उपजाऊ होती है, मिट्टी पैदा करती हैं और बार बार होने वाले विस्फोटों के खतरों के बावजूद किसान भरपूर फसल जो पाने में यहाँ पर इसे जोतते रहते हैं, ठीक है। करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली राख धूल खेतों को बगीचों के लिए अनुपजाऊ है, ये क्या गलत है? अभी मैंने बताया कि उपजाऊ होती है वो, है ना, तो ये गलत हो जाएगा सेकंड। तीसरा, ज्वालामुखी मैग्मा का संबंध गीजर के निर्माण से होता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट, क्योंकि उस क्षेत्र में जहाँ ज्वालामुखी सक्रिय है वो गहराई में पानी गर्म मैग्मा के संपर्क में गर्म होता है और कुछ स्थानों पर छोटे छोटे जो झरोखे होते हैं उसके अंतराल पर भाप और उबलते गर्म पानी का एक फुहारा सर्जित होता है, ठीक है। तो ये गीजर होते हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। हमारे 2 करेक्ट हैं, 1 और 3, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा 85 का। 86 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पृथ्वी पर ऋतुओं के संबंध में सबसे उपयुक्त है? पृथ्वी पर जो ऋतु हैं उसके संबंध में सबसे उपयुक्त में से कौन सा होगा? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 86 का, ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ऋतुओं का प्रभाव कम स्पष्ट होता है, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी जो हमारा है उसका अपनी धुरी पर घूर्णन दिन रात की घटना है तो जिम्मेदार होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने के लिए 24 घंटे का समय लेती है, ठीक है। इस दौरान क्या पृथ्वी जब वह सूर्य का भाग जो सक्षम होता है उस दिन अनुभव करता है कि वो दूसरी ओर दूसरा भाग रात्रि को अनुभव करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा जो बी स्टेटमेंट है ये आंसर हो जाएगा इसका 86 का। 87, इन ज्वालामुखियों के बेसाल्ट की तुलना में अधिक ठंडा और अधिक चिपचिपे लावा विस्फोट की विशेषता होती है। इन ज्वालामुखियों के परिणाम स्वरूप अक्सर विस्फोट होते रहते हैं, ठीक है। साथ ही बड़ी मात्रा में लावा जो पायरोक्लास्टिक जो है सामग्री राख जमीन है ना और पर अपना रास्ता बना लेते हैं। ये सामग्री वेंट उद्घाटन और आसपास के जो जाते हैं जिससे इनका जो परतें होती हैं उनका यहाँ पर निर्माण होता है। तो पूछे कौन से ज्वालामुखी की बात कर रहा है, ठीक है, इनमें से। तो करेक्ट आंसर हमारा 87 का यहाँ से होगा। अगर ज्वालामुखी के बारे में आपने पढ़ा होगा तो यहाँ से हमारा जो आंसर होगा 87 का ये हो जाएगा आपका, ये मिश्रित ज्वालामुखी होगा, ठीक है। मिश्रित ज्वालामुखी मैं ऊपर बता चुका हूँ, पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किया था वहाँ पे भी क्वेश्चन आया हुआ था। सभी ज्वालामुखी में सबसे सुरभ्य हो सकते हैं। एक क्लासिक मिश्रित ज्वालामुखी का अवतल आकार जो होता है एक साथ शंकुआकार होता है जो शीर्ष के निकट से अधिक ढलान वाला होता है, ठीक है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा यहाँ से। 88 नंबर, ऊर्ट क्लाउड्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला, ये हमारे सौर मंडल का सबसे दूर का क्षेत्र होता है, ठीक है। तो 88 का जो हमारा पहला स्टेटमेंट हो जाएगा ये आपका करेक्ट है। दूसरा, ये हमारे सूर्य के तारे सूर्य
एवं तारे के चारों ओर चट्टानी वस्तुओं के साथ एक गोलाकार परत है ये, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट सेकंड गलत है, क्योंकि ये ऊड क्लाउड जो है हमारे सूर्य के तारे के चारों ओर बर्फीली वस्तुओं की एक गोलाकार परत है, ठीक है, ना कि एक चट्टानी वस्तु की। ये भविष्यवाणी की गई कि यह दीर्घकालिक धूमकेतु का घर होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि लंबी अवधि धूमकेतु की जो परिकल्पना करते हैं वो 200 वर्षों से अधिक लगता है, ठीक है। तो क्या है, ये दीर्घकालिक होगा, ठीक है। तो करेक्ट हो जाएगा ये हमारा 2 करेक्ट है, 1 और 3। तो आंसर होगा सी। 89 नंबर, प्लेट संचलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। प्लेट की गति की दर सर्वत्र एक समान होती है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, एक समान कभी नहीं रहती है, ठीक है। समुद्र तल प्रसार अभिसरण प्लेट सीमाओं पर होता है, ठीक है। तो सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये भी गलत है, क्योंकि समुद्र तल पर प्रसार अपसारी प्लेट की सीमाओं पर होता है, ठीक है, न कि अभिसरण। पृथ्वी का चुंबकीय इतिहास फैले हुए समुद्र तल में दर्ज है, ठीक है। तो थर्ड नंबर ये आपका करेक्ट है, क्योंकि जब लावा किसी मध्य महासागर कटक से निकल रहा होता है तो इसमें बनने वाली जो चुंबकीय चट्टान है वो चुंबकित हो जाती हैं और लावा ठंडा होने का समय मौजूद जो चुंबकीय ध्रुवता होता है वो प्राप्त कर लेता है। तो सिर्फ हमारा तीसरा करेक्ट है, बी। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन समुद्र नितल प्रसारण की घटना को सुझाव दे सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में बोला है कौन जो है समुद्र नितल प्रसारण की घटना का सुझाव दे सकता है, राइट। तो बताना है आपको। तो देखते हैं इसमें पहला स्टेटमेंट, पहला है शिखा से दूर जाने पर चट्टानों का समयकाल बढ़ता है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि मानचित्रण और महासागरीय क्षेत्र में चट्टानें जो हैं पूर्व चुंबकीय अध्ययनों से पता चलता है कि दूर जाने पर ये इनकी आयु बढ़ती है, ठीक है। सेकेंड, एथेनोस्फीयर के ऊपर क्षैतिज रूप से गतिमान प्लेट्स होते हैं, ठीक है। सेकंड गलत है, क्योंकि एथेनोस्फीयर के ऊपर क्षैतिज रूप से घूमने वाली प्लेट समुद्र तल पर फैलने का संकेत नहीं देती हैं, ये गलत हो गया। महासागरीय तल की तलछट महाद्वीपीय तल की तुलना में बहुत पतली होती है, ठीक है। तीसरा आपका करेक्ट है, राइट। चौथा, महासागरीय कटक के शिखर पर लगातार विस्फोट होने से महासागरीय क्रस्ट को दोनों ओर ढकेल दिया जाता है, राइट। चौथा स्टेटमेंट क्या होगा, चौथा हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि महासागरीय कटक के शिखर लगातार क्या विस्फोट होने से समुद्री क्रस्ट दोनों ओर खसक जाता है, जिससे शिखर पर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो समुद्र तल से धंस जाता है और वह समुद्रों की खाइयों में डूबकर भस्म हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो कितने करेक्ट हो गए, 90 के हमारे 3 करेक्ट हो गए, ठीक है। 1, 3 और 4। 91 नंबर यहाँ से, प्लेट टेक्टोनिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। प्लेटें स्थिर नहीं होती हैं और आकाशगंगा के ऊपर क्षैतिज रूप से गति करती रहती हैं, ठीक है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से, ये करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा, महाद्वीपीय चट्टानें महासागरीय क्रस्ट चट्टानों की तुलना में बहुत छोटी होती हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्यों, क्योंकि समुद्र तल लगातार मध्य महासागर की लकीरों पर बन रहा है जहाँ टेक्टोनिक प्लेट अलग हो रही हैं, और यही कारण है कि महासागरीय क्रस्ट महाद्वीपीय की तुलना में बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा सेकंड। तीसरा, मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी विस्फोट के मामले में सबसे अधिक सक्रिय है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। तो हमारे 2 करेक्ट हो जाएंगे, 1 और अच्छा ऐसा पूछा क्या पहले देखते हैं। देखो हमारा 1 और 3 करेक्ट था, ठीक है। पहला और तीसरा करेक्ट है, बट पूछा गलत कौन सा है ये देखना है। गलत कौन सा है हमारा, बी, मतलब 2 नंबर, सिर्फ 2 गलत है, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। अभी हम लोग सही कर लेते हैं इसको कि सही कौन सा है, तो सीधा यहाँ मारते 1, 3 अगर होता तो 1, 3 मार देते, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या है गलत। तो गलत आंसर क्या है, 2 हमारा गलत, तो आंसर हमारा हो जाएगा 91 का ए। 92, कायांतरी चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। गतिशील जो कार्यांतरण है तापमान के दबाव में होता है, ठीक है। तो 92 का हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कायांतरण का अर्थ होता है रूप परिवर्तन। सभी चट्टानों में परिवर्तन होना, जब चट्टानों का मूल स्वरूप, उनका रंग, कठोरता, बनावट है ना, तो ये सब बदल जाता है और गर्मी के दबाव में या अनुकूल परिस्थितियों में रूपांतरित चट्टानों को जन्म देती हैं, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा पहला। दूसरा, गतिशील कार्यांतरण के मामले में रोल स्लेट में क्या परिवर्तित होता है, जो रोल होता है वो स्लेट में परिवर्तित हो जाता है। सेकंड भी हमारा क्या गलत हो, क्योंकि गतिशील कार्यांतरण में मामले में ग्रेनाइट जो होता है उसको गनीस में बदल दिया जाता है और मिट्टी सेल और भू परपटी जो अधिक है उसकी गहराई पर सिस्ट में बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत होगा। दोनों गलत है, आंसर हमारा डी होगा। पूछा कौन सा सही है, तो इनमें से कोई नहीं, 92 का डी। 93 नंबर देखते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के संबंध में आपको विचार करना है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जो बताता है कि महाद्वीपीय पृथ्वी की सतह पर स्थान बदलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ये सही बात है। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण बल वेगनर द्वारा महाद्वीपीय सिद्धांत विस्थापन सिद्धांत के पीछे की ताकतों में से एक माना गया है इसको, ठीक है। सेकंड गलत है, क्योंकि वेगनर ने सुझाव दिया था कि महाद्वीपीय विस्थापन के लिए जिम्मेदार ध्रुवीय
प्लवन बल और ज्वारीय बल के कारण यहाँ पर था। ठीक है, तो क्या होगा, ध्रुवीय प्लवन बल के गुणन से यहाँ पर संबंधित होगा, न कि गुरुत्वाकर्षण बल। तो हमारा सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। 94, निम्नलिखित घटना पर आपको विचार करना है। बड़े जलाशय का निर्माण, अत्यधिक खनन गतिविधियाँ, गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वालामुखी विस्फोट, प्रबल ज्वारी तरंगे। ठीक है, इनमें से बोला कितनी परिघटनाएं भूकंपों को घटित होने की उत्तरदायी हैं, जो भूकंप घटित होते हैं उसके लिए उत्तरदायी कौन कौन से कारण में से हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको। देखो, पहला जो हमारा है बड़े जलाशयों का निर्माण। ठीक है, एक तो ये करेक्ट होगा। दूसरा, अत्यधिक खनन गतिविधियाँ, ये होगा तो भी हमारा इसका उत्तरदायी होगा। ठीक है, उसके बाद चौथा, ज्वालामुखी विस्फोट, गुरुत्वाकर्षण बल से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, हमारा क्या होगा, ज्वालामुखी विस्फोट और प्रबल ज्वारी तरंगे, ये भी नहीं होगा। सिर्फ हमारे 3 होंगे, 1, 2 और आपका 4। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। क्योंकि जो भूमिगत खनन है, संरचना है, उसकी छतों का गिरना भी भूकंप का कारण यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, ऐसे भूकंप का पतन की इसमें बोलते हैं, भूकंप का पतन आ गया। ठीक है, ये हो सकता है इसमें। तो आंसर हमारा हो जाएगा 94 का सी। 95, प्लेट विवर्तनिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इस सिद्धांत के अनुसार प्लेट की सीमाएं प्राकृतिक संसाधन को वितरण को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, 95 का ये करेक्ट हो जाएगा। राइट, क्योंकि जो सीमाएं हैं, प्लेट की सीमाएं प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन की वितरण को प्रभावित करती हैं और पृथ्वी के ऊर्जा खनिज का मिट्टी के जो कई प्राकृतिक संसाधन है उसकी वर्तमान प्लेट की सीमाओं पर केंद्रित होती हैं। तो पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बोला है सक्रिय ज्वालामुखियों की चट्टानों में सोने के भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड यहाँ पे क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। क्योंकि सोने के साथ साथ यहाँ पर अन्य दुर्लभ धातुओं मेंटल के भीतर जो पिघली चट्टानें हैं वो ढेरों सतह द्वारा यहाँ पर इनको लाया जाता है। सोने और अन्य धातुओं के जो साथ जल मैग्मा द्वारा गर्म होता है और उनमें ज्वालामुखी में जमा हो जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका होगा सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, 96, महाद्वीपों और महासागरों के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, महासागरों के स्थान और भूमि द्रव्यमान पृथ्वी की प्रणाली को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, सही बोलता है। दूसरा, बेसाल्टिक मैग्मा मध्य महासागरीय कटक से बाहर निकलता है। ठीक है, सेकंड भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि महासागर जो है उसमें मैग्मेटिक गतिविधि होती है, उससे उत्पन्न होने वाला जो प्रमुख प्रकार है वो लावा का बेसाल्ट होता है। ठीक है, जिसे मध्य महासागर के रिज बेसाल्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसको सी आंसर हो जाएगा। पूछा सही कौन सा है। 97, हॉट स्पॉट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। प्लेट सीमाओं के आसपास हॉट स्पॉट विकसित होते हैं। जो प्लेट सीमाओं के आसपास जो होते हैं हॉट स्पॉट विकसित होते हैं, गलत है। क्योंकि प्लेट सीमाओं की क्या होता है, स्वतंत्र होता है, यहाँ पे कोई हॉट स्पॉट नहीं होते हैं, तो गलत हो गया ये। प्लेट संचलन को ट्रैक करने के लिए हॉट स्पॉट उपयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो सेकंड यहाँ से जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा इसका 97 का ये करेक्ट है। क्योंकि हॉट स्पॉट कभी भी अपनी स्थिति नहीं बदलता है, याद रखना है। लेकिन टेक्टोनिक प्लेट लगातार चलती रहती है, इसलिए बनने वाला ज्वालामुखी टेक्टोनिक प्लेट के साथ उस दिशा में गतिमान होगा जहाँ टेक्टोनिक प्लेट जा रही होती हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये बात पूरी आपको याद रखनी है हॉट स्पॉट के बारे में। ठीक है, तो हमारा सिर्फ बी नंबर जो सेकंड नंबर स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 97 सी और 98 यहाँ से देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विवरण पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला, तापमान के वार्षिक और दैनिक रेंज, वर्ष भर वर्षण होना, वर्षण में भिन्नता 50 से 250 सेंटीमीटर के मध्य होना, ये किस प्रकार की जलवायु को बताता है। ठीक है, ये बताता है हमारी जो समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु है उसके बारे में बताता है ये। ठीक है, कैसे, क्योंकि समुद्री पश्चिम जो तट की जलवायु है महाद्वीपों के पश्चिम तट पर भूमध्य सागरीय जलवायु से ध्रुव की ओर स्थित होती है। ठीक है, इसके मुख्य क्षेत्र होते हैं जैसे कि उत्तरी पश्चिम यूरोप। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, ये पश्चिम। जो उत्तर पश्चिम यूरोप होता है इस साइड में, ठीक है, इसका जो यूरोप का उत्तर पश्चिम हुआ उसमें अमेरिका का पश्चिम तट और कैलिफोर्निया के उत्तर में दक्षिण चिली, ठीक है, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान जो मध्यम है और सर्दियों में ये क्या अपने अक्षांश की तुलना में गर्म हो जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 98 का जो रहेगा डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये कौन सा गलत है इनमें से। ठीक है, 99 में देखो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया हमारा क्या होगा, एडिलेड होता है। ठीक है, और जो पर्थ होता है हमारा पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में आता है। ये क्या बोला, पर्थ दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, तो गलत है। तस्मानिया होबार्ट, न्यू साउथ वेल्स सिडनी, क्वींसलैंड ब्रिस्बेन, तो हमारा ये सिर्फ पहला गलत है, तो आंसर हो जाएगा हमारा
ए। 100 नंबर 100 नंबर क्वेश्चन। हाल में प्रवासन रूट को लेकर खबरों में रहा डेरियन गैप निम्नलिखित में से किससे जोड़ता है? ये किसको जोड़ता है? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 का बी, ये पनामा को कोलंबिया से जोड़ता है। ठीक है, बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो डेरियन गैप और उत्तरी कोलंबिया और दक्षिणी पनामा में घने जंगल के बीच करीब 97, ठीक है 97 जो किलोमीटर है, उसका यहाँ पर विस्तार होता है, होने वाला क्षेत्र होता है। इसे पनामा के जो डेरियन प्रांत है और कोलंबिया के जो चोको विभाग है उसके उत्तरी भाग में एक बड़ा जल क्षेत्र और जंगल का पहाड़ शामिल है इसमें। ठीक है, तो बी यहाँ से आंसर हो जाएगा मेरा। जैसे वह 101 नंबर क्वेश्चन है, नीचे जो दो कथन दे रखे हैं इसमें। ठीक है, अभी कथन 1 और कारण आर। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। राइट, करेक्ट है, सही बोल रहे हैं। दूसरा, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन पूरा करता है, लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट भी है और इसकी व्याख्या भी करेगा, क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा के बारे में बात हो रही है और यहाँ भी पृथ्वी चंद्रमा के बारे में बात कर रही है। तो दोनों बातें करेक्ट है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा यहाँ से। 102 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, म्यांमार की सीमा 5 देशों से मिलती हुई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो 102 नंबर क्वेश्चन है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से अलाजुएला झील पनामा नहर के लिए जलाशय का काम करती है। ठीक है, तो 102 का देखो जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से है हमारा, राइट, पहला स्टेटमेंट हमारा ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा म्यांमार है दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे उत्तरी देश है। ठीक है, ये एक लंबी जो पूंछ वाला मतलब पतंग की तरह दिखता है, ये समझ सकते हो, जो मलय प्रायद्वीप के साथ दक्षिण की ओर यहाँ पर देश की सीमा को उत्तर पश्चिम और चीन में लगभग पूर्व लाओस, दक्षिण में थाईलैंड, दक्षिण और जो पश्चिम अंडमान, ठीक है, इन सबसे क्या है जोड़ता है। ठीक है, और ये पश्चिम में उत्तर पश्चिम भारत से लगता है। राइट, तो हमारा यहाँ से पहला स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा यहाँ ये। दूसरा, अलाजुएला झील पनामा नहर के लिए जलाशय का काम करती है। ठीक है, ये भी हमारा गलत है, क्योंकि अलाजुएला है ये चाउग्रेस नदी बेसिन में एक कृत्रिम झील है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है, आंसर हमारा हो जाएगा 102 का डी। 103, नीचे जो कथन दिया है इस पर आपको देखना है, अभी कथन 1 और कारण आर। कथन दे रखा है यहाँ पर, जैसे यहाँ पे कथन दे रखा है कारण, अच्छा ठीक है नीचे दे रखा है, हाईलाइट नहीं किया इसको। जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांश रेखाओं का आकार क्या बढ़ता जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी का जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा है 103 का जो पहला स्टेटमेंट है ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम विषुवत रेखा से दूर जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता जाता है ना कि बढ़ेगा, तो ये गलत हो गया। पृथ्वी की आकृति ध्रुवों पर चपटी होती है ना। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से ये करेक्ट होगा, पहला गलत है, पहला गलत है दूसरा सही, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। 104 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीनविच के से पूर्व स्थानों तक का जो समय होता है, ग्रीनविच समय से पीछे होता है तथा पश्चिम स्थानों में समय आगे होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा और जो पश्चिम में उनका समय पीछे होगा, तो हमारा पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, पृथ्वी अपने अक्ष पर काल्पनिक और पश्चिम पूर्व की ओर क्या घूमती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा ये करेक्ट होगा, तो दूसरा सिर्फ करेक्ट है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा यहाँ से। 105 नंबर क्वेश्चन, महाद्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अफ्रीका महाद्वीप चारों तरफ समुद्र एवं महासागरों से क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, उत्तर अमेरिका 2 महासागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से ये क्या गलत होगा। ठीक है, उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये उत्तर अमेरिका एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा की जलसंधि कहा जाता है। ठीक है, ये महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ, ना कि 2। गलत हो गया। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय एशिया में स्थित है। ठीक है, सेकंड ये थर्ड स्टेटमेंट क्या, ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत होगा, है ना। तो तीनों स्टेटमेंट में हमारा सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी दोनों गलत हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, पहला करेक्ट है। ठीक है, 105 का ए। अगला देखते हैं यहाँ से 106 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अटलांटिक महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसका पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो जो अटलांटिक महासागर बोले विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर, तो हमारा देखो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त और प्रशांत में ही स्थित है। राइट, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, ना कि तीसरा। प्रशांत महासागर
लगभग वृत्ताकार है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। सही बोला है। प्रशांत महासागर के चारों ओर केवल ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण जो अमेरिका एवं यूरोप स्थित हैं, ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सिर्फ सेकंड आंसर होगा यहाँ से बी, 106 का बी। 107 नंबर, पारितंत्र को परिभाषित किया जा सकता है कौन सी डिफिनेशन को देखिए यहाँ से। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 107 का, ये जीवधारियों के आपसी संबंध होता है एवं पर्यावरण के बीच जो संबंध होता है जिसमें वे रहते हैं, वो हमारा क्या जो पारितंत्र होता है उसको परिभाषित करते हैं। 108 नंबर, निम्नलिखित पर आपको ध्यान देना है, पृथ्वी के आयतन का केवल 15% ही हिस्सा करोड़ का होता है। ठीक है, तो 108 का हमारा जो पहला यहाँ से स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, पर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, लैटिन शब्द सेंडिमेंट्स का अर्थ रूप यहाँ पर परिवर्तन होता है। राइट, तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ से गलत होगा। ठीक है, क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर इसलिए गलत होगा क्योंकि जो पर्पटी है उसके नीचे मेंटल, ये तो मैं बता चुका हूँ स्टेटमेंट ये वाला। सेंडिमेंट्री शब्द लैटिन शब्द में सेंडिमेंटम जिसका अर्थ होता है स्थिर। ठीक है, ना कि परिवर्तन, तो ये गलत होगा। आंसर हमारा हो जाएगा 108 का 2, 1 और 2 मतलब 2 स्टेटमेंट यहाँ से सही है। यहाँ से 109 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक ग्रह सूर्य के जो बहुत नज़दीक है और गैस के तरल पदार्थों से बना होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा इसका ये गलत होगा। ठीक है, क्योंकि आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल, पार्थिव है, यह आंतरिक ग्रह होते हैं। ठीक है, जो चट्टानों से बने होते हैं, ये तरल पदार्थों से नहीं बने होते हैं। आंतरिक ग्रह में केवल बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल यहाँ पर क्या आते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा। अगला, बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर व चट्टानों से बने होते हैं, ये हमारा गलत है। ठीक है, बाह्य ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर है, राइट, तो ये हमारा गलत होगा। ठीक है, चौथा, बाह्य ग्रह में पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं, ये भी हमारा करेक्ट है। तो हमारे 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हैं। कौन सा, एक पहला और पहला नहीं, दूसरा और चौथा। ठीक है, दूसरा चौथा हमारा करेक्ट है यहाँ से। तो आंसर क्या होगा, देखो दूसरा और चौथा करेक्ट है, पहला और तीसरा गलत है। ठीक है, तो इन्हें तो पूछा क्या है, पूछा असत्य कथन। असत्य कथन कौन सा, गलत, मतलब 1 और 3 हमारे यहाँ से गलत थे, तो आंसर हो जाएगा 1 और 3 सी। 110 नंबर देखते हैं, नदी के कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। नदी के जल अदृश्य भूमि का अपर्दन होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो 110 नंबर है इसका क्या होगा, यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका गलत होगा। ठीक है, क्योंकि नदी के जल दृश्य भूमि का अपर्दन होता है, जबकि जब किसी नदी बड़े ढाल में स्थान में अधिक कठोर या सैल ढाल वाली घाटी में गिरती है तो ये लगातार जलप्रपात बनाती है। ठीक है, तो पहला यहाँ से हमारा 110 का ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल ढाल वाली घाटी से गिरती है तो ये कैनियन का निर्माण करती है। अभी जैसे मैंने बताया कैनियन का निर्माण नहीं करती है, ये जलप्रपात बनाती है जैसे बताया। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ये नदी मैदानों, भागों और विसर्प का निर्माण करती है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या होगा यहाँ से, ये करेक्ट होगा। ठीक है, तीसरा क्या होगा, करेक्ट होगा, बाकी सब गलत हैं। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा सिर्फ, क्योंकि 3 के यहाँ से करेक्ट है। 111 नंबर क्वेश्चन है, विसर्पों के किनारे पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाने के विसर्प लूप के सिर निकट आ जाते हैं, जिससे क्या एक अलग संरचना का निर्माण करते हैं। वह संरचना कौन सी होती है। ठीक है, वह संरचना होती है ये चाप झील। ठीक है, बी हमारे यहाँ से 111 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 112, समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा करती हैं, ये किसका निर्माण करती हैं। राइट, ये निर्माण करती है समुद्री तरंग जो है ये स्थलाकृतियाँ बनाती हैं। क्या बनाती हैं, स्थलाकृतियाँ। तो हमारा 112 का आंसर हो जाएगा समुद्र पुलिन। ठीक है, 113 नंबर देखते हैं, हिमनद द्वारा जो लाए गए पदार्थ जैसे छोटे सैल, रेत, तलछट, मिट्टी निक्षेपित होने से प्रकार की जो स्थलाकृति का निर्माण करती हैं। तो आंसर हमारा होगा यहाँ से 113 का, ये करते हैं हिमनद, हिमोट। ठीक है, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की जो नदियाँ होती हैं, राइट, ये हिमनद अपने नीचे कठोर चट्टानें जो गुलास्मी मिट्टी होती है उसमें पत्थरों को अपरदित कर देती हैं और गुलास्मी मिट्टी को यहाँ से क्या है भूद्रस का यहाँ पर क्या निर्माण करती है। ठीक है, तो डी हमारे यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 114 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करना है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में आकाश बादल युक्त और मौसम आर्द्र यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट जो रहेगा इसका वो क्या है, गलत होगा। राइट, क्योंकि पृथ्वी जो है, ठीक है, उच्च दाब के कारण स्पष्ट स्वच्छ आकाश होता है। ठीक है, तो हमारा पहला गलत होगा। दूसरा, कम तापमान वाले क्षेत्रों में आकाश यहाँ पर क्या बादल रहित होते हैं। ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है। राइट, तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, तो सिर्फ हमारा ये करेक्ट है, बाकी आपका पहला गलत होगा।
तो 2 यहाँ से आंसर हो जाएगा। देखो जो पृथ्वी की सतह है इस पर वायु के भार द्वारा लगाया गया जो दाब है वो वायुदाब कहलाता है, ठीक है। और वायुमंडल के ऊपर की जो ओर जाने पर वायुदाब क्या तेजी से गिरने लगता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। समुद्र स्तर पर वायु जो दाब होता है सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह क्या घटता जाता है, राइट। तो ये दोनों तीनों 4 पॉइंट जो मैंने बताया आपको, ये सब आपको पॉइंट याद रखना है। ये क्वेश्चन आपको नहीं याद रखना है कि क्वेश्चन आपने याद कर लिया, रट लिया, हो गया। ये जो पॉइंट मैं बताया आपको 4 पॉइंट, ये चारों पॉइंट आपको एक बार नोट कर लेना की पॉइंट ये, यहीं से कोई क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 115 पवनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। व्यापारिक पूर्वी एवं उत्तरी पूर्वी स्थायी पवनें, यहाँ पर व्यापारिक पूर्वी एवं उत्तरी पवनें स्थायी पवनें कहलाती हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 115 का यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये हमारा गलत होगा, क्योंकि पवन मुख्यतः 3 जो प्रकार में विभाजित करता है, एक तो स्थायी, मौसमी और स्थानीय, ठीक है। तो स्थायी पवन क्या होगी, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी स्थायी पवनें होती हैं जो वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया पहले स्टेप से अगर देखेंगे तो, ठीक है। दूसरा, स्थानीय पवनें छोटे से क्षेत्र में प्रतिदिन चलती हैं। स्थानीय पवनें क्या होती हैं, वे किसी भी छोटे क्षेत्र में वर्ष भर या किसी विशेष समय में चलती है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो स्थल या समुद्र समीर, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, गलत हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे इस टाइप से गलत हैं, कौन से, स्थायी पवनों को लेकर और यहाँ पर स्थानीय पवनों को लेकर, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 115 का डी। 116 आर्द्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अधिक गर्मी के कारण वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा क्या है, घट जाती है, ठीक है। तो 116 का हमारा जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे क्या होगा, गलत है, राइट। जब पृथ्वी जो है विभिन्न जलाशयों के वाष्पित होता है तो ये जल वाष्प बन जाता है, ठीक है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, राइट। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन या जैसे जैसे वायु गर्म होती है तो इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह अधिक आर्द्र हो जाता है, ठीक है। आर्द्र के दिन में क्या कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, राइट। जैसा कि अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा जुलाई से अगस्त के बीच में, है ना। तो ये हमारे शरीर में पसीना आसानी से सूखता नहीं, जिससे हम क्या असहज महसूस करते हैं, ठीक है। दोनों हमारे जो स्टेटमेंट रहेंगे 116 के दोनों गलत हैं स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि दोनों बातें यहाँ पर गलत बोल रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 16 का डी हो जाएगा यहाँ से। 117 किस वायुदाब पेटी को हार्स अक्षांश भी यहाँ पर कहा जा सकता है, ठीक है। करेक्ट आंसर 117 को जाएगा यहाँ से हमारा उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी को, ठीक है। अगला देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी के जल वितरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी की सतह का 2/3 भाग जल से ढका हुआ है, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर, ठीक है। कितना, 3/4 भाग, 3/4 भागों का आंसर होगा, ठीक है। पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल वितरण में जो बर्फ क्षेत्र के रूप में केवल 3% जल यहाँ पर कितना है, मौजूद होता है। बर्फ क्षेत्र के रूप में 3% नहीं होगा, कितना होगा, 0.2, ठीक है। कितना होगा, 0.2 मतलब 2% यहाँ पर। तो ये 3% गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, दोनों गलत है, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर डी। 119 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। इनमें बताना है कौन सा कथन आपका सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है 119 नंबर में। देखो, मृत सागर इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर स्थित है, ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी सब तीनों गलत होंगे वो, ठीक है। 120 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि इनमें से कौन सा सही पूछा है, तो काफ़ी कठिन हो जाता है क्वेश्चन को निकालना, ठीक है। तो सिर्फ ये आपको ये ढूंढना है कि सही कौन सा है, तो इतना मतलब माइंड वहाँ लगाना पड़ता है कि कौन सा सही होगा तुम्हें में। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर रहते हैं तो 50-50% अगर आपको आता है तो ही क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, वरना क्वेश्चन को छोड़ देना है, ठीक है। अगर 50% मुझे 2 स्टेटमेंट पता होता है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 120 नंबर, निम्न कथनों को विचार करना है। महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है, जिसे तरंग कहते हैं, ठीक है। तो 120 का आंसर जो पहला स्टेटमेंट हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। सुनामी का एकमात्र कारण भूकंप होता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा ऐसे गलत होगा, क्योंकि देखो जो तरंगे हमारी प्रारंभ जो 15 मीटर ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंगे हैं उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर का यहाँ पर मापा गया था, ठीक है। तो ये इसका एकमात्र कारण नहीं है, तो हमारा यहाँ क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट से गलत होगा। 2003 में भारत तटीय क्षेत्र में आए सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह इंदिरा पॉइंट यहाँ पर क्या डूब गया था, ठीक है। तो क्या है, ये 2004 में, ठीक है, ना कि 2003 में, तो ये गलत हो जाएगा। दोनों गलत हैं, ऊपर का 1 स्टेटमेंट से करेक्ट है। 121 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सहारा मरुस्थल माली, नाइजीरिया, सूडान जैसे 11 देशों तक फैला हुआ है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, पहला गलत हो गया यहाँ से।
है ना। 11,200 पहला गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो सहारा मरुस्थल है ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो ये सारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ठीक है, 11 देशों से मतलब यहाँ पर क्या है? घिरा हुआ है, राइट। और ये देश अल्जीरिया, चाड, है ना, मिस्र, राइट, और लीबिया, माली, मेडिटेरेनियन, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, ये सब यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ यहाँ पर देश है वो इसमें यहाँ पर नहीं होगा। जैसे कि यहाँ जो नाइजीरिया लिखा हुआ है, ठीक है, तो नाइजीरिया यहाँ पर क्या होगा? नहीं होगा, इसमें नाइजर होगा ना कि नाइजीरिया। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। 11 तो है लेकिन जो नाम दे रहा है वो गलत है। ठीक है, पहला गलत हुआ। दूसरा, सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 5वां हिस्से के बराबर है। ठीक है, तो क्या होगा? सहारा जो है ये 5वें हिस्से के बराबर। ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मैंने आपको बताया कि भारत में कितना था और यहाँ पर इसका कितना था, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। आंसर हमारा हो जाएगा। पूछा कौन सा असत्य, कौन सा गलत है, तो दोनों गलत है। सी। 122, निम्न विशेषताएं किस स्थलाकृति के उदाहरण हैं? जो विशेषताएं बता रहा है किस स्थलाकृति के एग्जाम्पल हैं? ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान विध्वंसक गर्त का निर्माण होता है। इन्हें लावा प्रदान करने के लिए मैग्मा के भंडार इनके पास स्थित होते हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? ये बात कर रहा है ज्वालामुखी कुंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, सी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं, याद रखना है। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब ऊंचा जो ढांचा होता है वो यहाँ पर बनने की वजह नीचे धंस जाता है, इतना विस्फोट होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। यहाँ से 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि कथनों पर विचार करना। टिलाइट और बेसाल्ट चट्टानें जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा पहला स्टेटमेंट रहेगा इसका, ये क्या है? गलत होगा। टिलाइट वे सारी चट्टानें जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं और भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना क्षेत्र की जो तलछट है उसके प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न जो स्थलखंड है वहाँ पे ये क्या मिलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? पहला गलत होगा। दूसरा, हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपीय विस्थापन का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। जो हमारा पुरातन जलवायु महाद्वीप है उसका क्या है? ये प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैं। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका बी। ठीक है, केवल 2। 124 नंबर, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ एक साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की थी? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसका। इन्होंने बोला था अब्राहम और टेलियस। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है उसकी आकृति को ध्यान से देखना है। इसमें महासागर को दोनों तरफ से तटरेखा जो आश्चर्यजनक सममिति में होती है, ठीक है, वो इसी समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिक इसमें क्या है, इनको जुड़े होने की यहाँ पर संभावना को व्यक्त किया था। ठीक है, तो आंसर हमारा 124 का सी हो जाएगा। 125, वितलीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों पर मध्य महासागरीय जो कटक होते हैं उसके बीच यहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो 125 का यहाँ से क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वह क्षेत्र जहाँ महाद्वीपों से बहकर लाए अवसाद इन तटों के पास विक्षेपित होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? सेकंड जो स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा ये गलत होगा क्योंकि वितलीय मैदान ये विस्तृत महाद्वीपीय मैदान है। ठीक है, इसमें मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं। राइट, वितलीय मैदान वह क्षेत्र होते हैं जहाँ पर महाद्वीप बहाकर लाए गए अवसाद इनके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं, ना कि पास में। तो ये गलत हो गया। ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से। 126, निम्न कथनों पर विचार करना है। एक विवर्तनिक प्लेट केवल महाद्वीपीय स्थल खंडों से क्या है? स्थलमंडल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो 126 का यहाँ से क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, स्थलमंडल केवल परपटी को शामिल किया जाता है इसमें। ठीक है, सेकंड भी हमारा करेक्ट है। तीसरा, यूरेशियन प्लेट महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है इनको। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत होगा क्योंकि यूरेशियन प्लेट को यहाँ पर जो महाद्वीपीय प्लेट ये नहीं बोलते क्योंकि जो प्रशांत महासागर इसके मुख्यतः प्लेट जो होती है महासागरीय प्लेट होती है, जबकि यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गलत होगा तीसरा। तो 126 का हमारा बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 1 और 2। 127, इन पर विचार करना है। नजका प्लेट, फिलीपीन प्लेट और कैरोलिन प्लेट। तो देखते हैं 127 को। यहाँ से देखो जो पहला है, ठीक है, ये जो नजका प्लेट होगा ये दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये पहला गलत हो जाएगा। फिलीपीन प्लेट क्या होता है? फिलीपीन प्लेट ये आपका ये एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर के बीच है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। तीसरा, कैरोलिन प्लेट ये फिलीपीन व इंडियन प्लेट्स के बीच स्थित, ये करेक्ट है। तो 2 हमारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, 2 और 3, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, 128 नंबर, निम्न में से किस हिमनद स्थल
रूप का विकास हिमनद दरारों में भारी चट्टानों के मलबे व भरने से बर्फ़ के नीचे रहने से होता है। ठीक है, तो 128 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें? ड्रमलिन। सी यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ड्रमलिन क्या है? एक हिमनद मृतिका के अंडाकार जो समतल है उसकी कटकनुमा इस स्वरूप होता है। इसमें रेत व बजरी के ढेर होते हैं। इसमें ड्रमलिन के लंबे भाग हिमनद के प्रवाह की दिशा में समानांतर होते हैं। ठीक है, तो सी आंसर होगा। 129 निम्न कथनों पर विचार करना है। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा। ठीक है, दूसरा क्या है? सर्क गहरे व लंबे गर्त होते हैं जिनकी दीवार में अंदर ढाल वाली सीधी व अवतल होती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत होगा। ओनली वन या सिर्फ पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट होगा। 130 नंबर क्वेश्चन है। निम्न कथनों पर विचार करना है। जो कास्ट होते हैं इसलाकर जो क्या इस तरह जो निर्माण है हिमनद के द्वारा होता है इनका। ठीक है, तो 130 का जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट होगा। दूसरा, एस्कर इमलिन एवं भार्न हिमनद द्वारा निक्षेपित स्थल रूप के प्रकार हैं। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो दोनों हमारे स्टेटमेंट 130 नंबर के करेक्ट हैं। ठीक है, तो सी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। 131 इन पर विचार करना है क्वेश्चन पर। स्टेलेग्माइट विभिन्न जो मोटाइयाँ उस पर लटकते हुए हिमस्तंभ जैसे होते हैं जो कंद धाराओं की छत से लगे होते हैं। ठीक है, तो 131 का यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है हमारा ये गलत होगा, क्योंकि जो स्टेलेक्टाइट होते हैं ये विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिमस्तंभ होते हैं। ये प्रायः आधार या जो कंदरा है उसकी छत के आसपास मोटे होते हैं और ये अंत में छोर पर पतले होते हैं। ये अनेक आकारों में दिखाई देते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा पहला। दूसरा, स्टेलेक्टाइट ठीक है, ये कदंराओं की छत से धरातल टपटपने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा स्टेटमेंट ये भी गलत है, क्योंकि चूना मिश्रित जल से बनते हैं या जो स्टेलेक्टाइट हैं ये नीचे ठीक पतले पाइप की आकृति में बनते हैं। ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 131 में दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? पूछा कौन सा सही है? कोई सही, अगर सही होता तो हमारा ये होता, लेकिन कोई सही नहीं है तो हमारे डी आंसर हो जाएगा। यहाँ से आंसर क्या होगा? डी, कोई सही नहीं है। 132 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला है एवरेस्ट छोटी हार्न का यहाँ पर उदाहरण होता है। ये आपका करेक्ट है। बहुत गहरी हिमनद गर्त जिनमें समुद्री जल भर जाता है और समुद्री तटरेखा पर होती है उन्हें फियोर्ड कहते हैं। ये भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर अगर देखो सही पूछता कौन सा सही है तो हमारा आंसर क्या होता? ये पूछा कौन सा सही नहीं है तो हमारा आंसर होगा डी। मतलब ये बोल कौन सा सही नहीं है तो क्यों आंसर डी होगा? क्योंकि सभी सही है हमारे। कौन सा सही नहीं, अगर यहाँ पर गलत होता, फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो हमारा आंसर क्या है, यहाँ पर सही होता मतलब दोनों सही है तो हमारा दोनों सही। अगर पूछता कौन सा यहाँ पर सही पूछता तो आंसर हमारा सी होता। पूछा कौन सा सही नहीं है तो आंसर क्या होगा? डी, मतलब सभी यहाँ पर सही है हमारे। ठीक है, तो 132 का डी आंसर होगा। 133 निम्न कथनों पर विचार करना है। कपासी मेघ हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। ठीक है, तो 133 का जो हमारा पहला यहाँ से स्टेटमेंट हो जाएगा आपका 133, यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका हो जाएगा गलत होगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा सफ़ेद रंगों के यहाँ पर नहीं होंगे वो। ठीक है, ये जो होते हैं ये पच्छाब हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं, पच्छाब मेघ बोलते हैं, कपासी मेघ नहीं। पच्छाब मेघों का निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा। थर्ड स्टेटमेंट, वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति के विहीन संगति होती है। ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। चौथा, पच्छाब कपासी एवं कपासी मेघ ऊंचे बादल के यहाँ पर क्या है? उदाहरण है। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3, बी। 133 का बी यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। 134 निम्न विशेषता किस प्रकार की जलवायु की है आपको ये बताना है। आर्द्र ऋतु छोटी और शुष्क ऋतु में भीषण व लंबी होती है। ठीक है, भीषण गर्मी व लंबी होती है। तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है। पर्णपाती वन और पेड़ों से ढकी घासियाँ जो घास भूमियाँ वो पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये बात कर रहा है किसकी? तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 134 का ये सी। ठीक है, क्या? EW मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। ठीक है, ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या होगा आंसर? उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, जिसको AW से जानते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु उसको AF से जानते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा AW होगा ये। अगला देखते हैं 135 नंबर, जलधारा और प्रकृति। तो बताना इसमें कौन कौन से मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं 135 में। देखो जो हमारा कनारी की धारा है, ठीक है, और आपका जो क्यूरेसियो की धारा है, ये क्या है? सिर्फ यही हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। अग्लुहास की धारा जो है, अग्लुहास ये गर्म धारा होती है ना कि शीत धारा। फॉकलैंड की धारा ये आपकी ठंडी धारा होती है ना कि गर्म धारा। कैलिफोर्निया की धारा ये आपकी होगी ठंडी धारा ना कि गर्म धारा। बाकी दोनों आपके करेक्ट हैं। आंसर हमारा हो जाएगा
4 और 5। 136 नंबर क्वेश्चन, अर्धदैनिक ज्वार, ठीक है, अर्धदैनिक ज्वार होंगे जो, ये हमारा पहला करेक्ट है। इनमें उच्च एवं एक निम्न ज्वार होता है। दैनिक ज्वार, इसके अंतर्गत प्रत्येक दिन में 2 उच्च और एवं 2 निम्न ज्वार होते हैं, ये भी हमारा करेक्ट है, सेकंड भी, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट है मिश्र ज्वार, इसके अंतर्गत ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता होती है, ये गलत है, ठीक है, जी भिन्नता नहीं होती है, तो हमारे सिर्फ 2 करेक्ट हैं, पहला और दूसरा 136 में बी आंसर हो जाएगा। 137, निम्न कथनों में से कौन सा कथन एक सही नहीं है, तो बताना है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जो गलत है, पॉर्कलैंड प्रकार के घास के मैदान यूरोप में पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या हमारा गलत स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ से। देखो जो पार्कलैंड है, अफ्रीका में पार्कलैंड संज्ञा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में होता है, ठीक है, ना कि आपका यूरोप में, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर हमारा 137 डी। 138, लव अयस्क के लिए प्रसिद्ध किरूना और गैलिबरा क्षेत्र किस देश में स्थित है, ठीक है, 138 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, स्वीडन। 138, 139, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर्ण भंडार के मामले में दुनिया के शीर्ष 5 जो में है उसमें शामिल नहीं है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 नंबर है, इसका आंसर होगा आपका, ये हो जाएगा सी, कांगो गणराज्य। दुनिया के शीर्ष जो स्वर्ण भंडारक देश है क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, रूस, अफ्रीका, यूएसए और इंडोनेशिया होंगे, ठीक है। 140 नंबर, अफ्रीका और यूरोपियन रेगिस्तान बेल्ट के निर्माण के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, ठीक है, ये उपोष्णकटिबंधीय उच्च जो दबाव है उसकी कोशिकाओं में क्या स्थित हैं, ठीक है, तो 140 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये गर्म महासागर धाराओं के प्रभाव में है, ठीक है, तो सेकंड जो 140 का स्टेटमेंट हमारा ये गलत है, क्योंकि रेगिस्तान आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ नमी सीमित होती है और गर्म महासागर धाराएं आमतौर पर तटीय क्षेत्रों में जो गर्म तापमान है और नमी लाती रहती हैं, ठीक है, तो ये हमारा गलत होगा। 140 का सिर्फ हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ए हमारे से आंसर हो जाएगा। 141, ठीक है, तुर्की है, कैसा नंबर निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसकी सीमा काला सागर, भूमध्य सागर और एजियन सागर से क्या मिलती है, ठीक है, तो 141 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, तुर्की की सीमा पूर्व में जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और इराक की सीमा सीरिया से लगती है, ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से गलत होगा, क्योंकि तुर्की की सीमा पूर्व में जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और ईरान से लगती है, न कि इराक से। तुर्की में कोई भी मीठे पानी की झील यहाँ पर नहीं है, ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है। अगला क्या है, क्योंकि तुर्की में कई मीठे पानी की झील हैं, जैसे कि तुर्ज झील है ना, लिख देता हूँ, तुर्ज झील ये तुर्की में मीठे पानी की झील है, राइट। और यहाँ पे जो वाफा झील होता है, वाफा ये भी झील होता है, ये भी मीठे पानी का झील है। बुरदुर, ठीक है, बुरदुर ये भी झील है आपका, ठीक है, मीठे पानी की झील है, तो ये सब हमारी क्या है, मीठे पानी की झील है, राइट, तो हमारा ये बोला इसमें कोई नहीं है, तो गलत हो जाएगा अभी, ये भी गलत हो गया। चौथा, माउंट अरारात तुर्की की सबसे ऊंची चोटी, ये हमारा जो है ये करेक्ट होगा, ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सिर्फ 1 और 4, तो आंसर होगा ए, 141 का ए यहाँ से आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो यहाँ पे 140 नंबर तक ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर प्रिंट नहीं हुए हैं, ठीक है, नीचे जो है क्वेश्चन प्रिंट नहीं हुए हैं, तो कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए इसमें, ठीक है, पीडीएफ में तो होंगे, तो मैं टेलीग्राम पे इसको 142 से प्रोवाइड कर दूंगा। अगर क्वेश्चन यहाँ पे मुझे को सही से मिलते हैं, अभी तो फिलहाल इसमें देखा है तो ऊपर नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं और क्लियर नहीं दिख रहे हैं, मिलते हैं तो 142 से मैं आपको दे दूँगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो आप, राइट।